बोरुटो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बोरुटो को देखते हैं जो कवाकी से फाइट करता है और उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इस हद तक जाओगे कवाकी। तभी कवाकी कहता है, शिनोबियो का युग अब खत्म हुआ और अब मैं तुझे भी वहीं भेज दूंगा बोरुटो जहां मैंने 7th होकागे को भेजा। तभी बोरुटो कहता है, क्या यही एक रास्ता था तुम्हारे लिए? तभी कवाकी कहता है, हाँ यही एक रास्ता था और अब शिनोबियो का युग खत्म हुआ। फिर इसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो अपना निंजा बैंड पहनता है और कवाकी से कहता है, मैं अभी भी शिनोबी हूँ। और इतना कहते ही बोरुटो और कवाकी फिर से लड़ने लगते हैं और फिर इसके बाद हमें इस लड़ाई से कई साल पहले की कहानी बताई जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम शिकामारु को देखते हैं जो नारुतो से कहता है, इतना टाइम कहाँ लग गया लॉर्ड होकागे, चलो अब जल्दी काम पर लग जाओ वरना तुम इन्हें एंट्रेंस सेरेमनी से पहले तक नहीं कर पाओगे। तभी नारुतो ढेर सारे पेपर देखकर कहता है, लगता है आज भी पूरी रात तक रुकना पड़ेगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बोरुटो और शिकाडाई को देखते हैं जो ट्रेन के ऊपर बैठकर ग्रीन चिली बर्गर खाते हैं और इन दोनों को बहुत मिर्ची लग जाती है। जिसके बाद शिकाडाई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है, तू बड़ा अजीब है। तभी बोरुटो कहता है, ये ट्रेन बड़ी कमाल की है, मुझे अब वहां तक पहुंचने के लिए चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी शिकाडाई कहता है, कोनाहू दिन पर दिन मॉडर्न होता जा रहा है और अब हमें कल से वही पुरानी एकेडमी ज्वाइन करनी है, इसलिए बोरुटो तू कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तेरे डैड को शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुझसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरी मॉम ने मुझे तेरा ध्यान रखने को कहा है। तभी बोरुटो कहता है, क्या मॉम ऐसा कहती हैं? तभी शिकाडाई कहता है, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है, इसलिए अब तू सुन ले, कोई भी गड़बड़ मत करियो। और इतना कहते ही शिकाडाई बोरुटो से बाय बोलते हुए कहता है, पहले दिन ही लेट मत हो जाइयो। और इतना कहते ही शिकाडाई यहाँ से चला जाता है और बोरुटो कहता है, अबे चुप कर। और इतना कहते ही बोरुटो अपने डैड के स्टैचू देखते हुए कहता है, डैड आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, मैं आपको एक दिन दिखा दूंगा। तभी बोरुटो के इतना कहते ही ट्रेन का ड्राइवर बोरुटो को डांटता है जिससे बोरुटो ट्रेन से कूद मार के एक बिजली के खंभे पर बैठ के एक लड़के को पिटता हुआ देखता है। फिर इसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जिसका नाम डेंकी होता है, जिससे कुछ लड़के पैसे मांग रहे होते हैं। तभी इसी दौरान हम बोरुटो को देखते हैं जो डेंकी की हेल्प करने के लिए कुछ शैडो क्लोन बनाता है और इन लड़कों को हराकर डेंकी का पर्स उसको देता है और डेंकी को इन लड़कों से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और इन लड़कों को बेवकूफ बनाकर एक घर के ऊपर छुप जाता है और डेंकी से कहता है, तुमने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? तभी डेंकी कहता है, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी तरह निंजुत्सु आता है। और इतना कहते ही वो बोरुटो से पूछता है, क्या तुम भी एकेडमी में हो? तभी बोरुटो कहता है, नहीं मैं कल से जाने वाला हूँ। तभी डेंकी कहता है, अच्छा तो तुम कल से मेरे साथ होगे। तभी इतना कहते ही ये दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर इसके बाद हम डेंकी को देखते हैं जो बोरुटो को बताता है, मेरे डैड का कहना है अगर मुझे उनके बाद उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे निंजुत्सु सीखना होगा। तभी बोरुटो कहता है, तुम्हारे डैड की कंपनी का नाम क्या है? तभी डेंकी कहता है, किमिनारी मून कंपनी। तभी ये बात सुनकर बोरुटो चौंक जाता है और कहता है, अबे ये तो सबसे बड़ी कंपनी है। और इतना कहते ही बोरुटो कहता है, क्या मैं एक ऑर्डर कर सकता हूँ अगली रिलीज का? तभी डेंकी चौंकते हुए कहता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोरुटो डेंकी से कहता है, तुम्हारे डैड के लिए तुम्हारा निंजुत्सु सीखना इतना जरूरी क्यों है? तभी डेंकी कहता है, मेरे डैड शिनोबी थे और उन्होंने चौथे महा निंजा वॉर युद्ध की सफलता के बाद से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और इसीलिए उन्हें निंजा में यकीन है। फिर इसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कैन को दूर से कूड़ेदान में फेंक देता है जिसे देखकर डेंकी इंप्रेस होता है और बोरुटो उससे कहता है, इसका मतलब तू भी निंजा बनना चाहता है? तभी डेंकी कहता है, नहीं। तभी बोरुटो कहता है, तू अपने डैड पर ध्यान मत दे। तभी डेंकी कहता है, मैंने आज तक अपने डैड को मना नहीं करा। तभी बोरुटो कहता है, कम से कम तेरे डैड घर तो आते हैं, मेरे बूढ़े डैड को लगता है बस काम ही सब कुछ है। तभी डेंकी कहता है, क्या ये सच है? तभी बोरुटो कहता है, हाँ ये सच है और इसीलिए जब मैं उनकी बात नहीं मानता तो मुझे कोई सजा भी नहीं मिलती और अब से तुम भी ऐसा ही करना, अपने पापा की मत सुन, बस उनको मजा चखा। तभी डेंकी कहता है, अपने डैड को मजा चखाऊं? तभी बोरुटो कहता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ और अब मेरा सुपर प्लान भी चल रहा है, हालांकि मॉम से ये छुपाना थोड़ा मुश्किल है। और इतना कहते ही बोरुटो को याद आता है कि उसको घर जल्दी पहुंचना होगा और इतना सोचते ही वो डेंकी से टाइम पूछता है। तभी डेंकी कहता है, अभी 7 बज गए हैं। और इतना सुनते ही बोरुटो कहता है, अबे मैं तो अब गया, अब मॉम बहुत गुस्सा होंगी। तभी ये बात सुनकर डेंकी कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम्हें डैड से सजा नहीं मिलती। तभी बोरुटो कहता है, डैड की बात अलग है, मेरी मॉम वैसी नहीं है, वो गुस्से में बहुत डरावनी बन जाती है। और इतना कहते ही बोरुटो कहता है, बस तू ये याद रखना तुझे अपने डैड को
मजा चखाना है। तभी डैंकी ओके कहता है और ब्रूटो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं जो पुल के नीचे एक कूड़ेदान में अपनी कैन फेंक कर खुश हो जाता है और कहता है अपने डैड को मजा चखाऊं, और इतना कहते ही डैंकी यहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूटो को घर पर देखते हैं। तभी हम हिमावारी को देखते हैं जो ब्रूटो की पीठ में बैठ जाती है और ब्रूटो उससे पूछता है आज खाने में क्या है मेरी बहन। तभी हिमावारी कहती है भाई आपको पता है आज मैंने मॉम के साथ खाने बनाने में उनकी मदद की है। तभी ब्रूटो कहता है लगता है आज मजा आने वाला है। फिर इसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो ब्रूटो और हिमावारी को खाना देती है और ब्रूटो को अपने और नारुतो के बारे में बताने लगती है। तभी ब्रूटो कहता है मॉम बस करो, अब मुझे कितनी बार ये सब बातें बताओगी, मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ। तभी हिनाटा कहती है कल से तुम एकेडमी जाओगे इसलिए मुझे लगा आज तुम्हारे डैड घर आएंगे। तभी ब्रूटो कहता है ये उनका रोज का है, वो आपको और हिमावारी को इग्नोर करते हैं। तभी हिनाटा कहती है ऐसा नहीं है बेटा, ये विलेज उनकी और बाकियों की वजह से ही सुरक्षित है। तभी ब्रूटो कहता है अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है जिससे वो हमें बचाए। तभी हिनाटा कहती है ब्रूटो तुम्हारे डैड होकागे हैं और एक होकागे के लिए लड़ाई से बढ़कर और भी बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूटो को देखते हैं जो सोने से पहले अपनी मॉम की कई बातें याद करता है और